नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो 2023 जो चल रहा है उसके सिलेबस को जो है डिटेल में समझेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम जो है इस एग्ज़ाम को जो है आसानी से आने वाले समय में क्रैक कर सकते हैं। तो उसके स्ट्रेटजी को भी समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके पब्लिक जीएस। हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 37 सवाल होंगे, इसी तरह गणित में भी 38 सवाल और जीके और जीएस के भी 38 सवाल होंगे। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे। 300 जिसके लिए 300 अंक मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। समय इसके लिए 2 घंटे होगा और मोड ऑफलाइन होगा। इस बार जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका जो है क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा और आंसर जो है ओमार सीट पे देना पड़ेगा। और इसके लिए इस एग्ज़ाम में 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होता है। मीन्स अगर जो है आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 अंक डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके टोटल स्कोर से। तो आइए अब हम इसके डिटेल सिलेबस को समझते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अंत में हम स्ट्रेटजी को जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को हम बहुत ही कम समय में और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके सिलेबस को। तो सिलेबस में इसका जो पहला सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास मीन्स तीनों पार्ट पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अलावा भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के सवाल पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण से सवाल पूछे जाएंगे, पर्यावरण से सवाल पूछे जाएंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में भी सवाल पूछे जाएंगे, मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से भी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच किस तरह का संबंध है इससे भी सवाल पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा संगठन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, मीन्स ये सारे जो हैं जो करंट के पोर्शन है उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो सारा करंट भी आपको पूछना पढ़ना है। इसके अलावा जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस जो कि बेस होता है किसी भी जीके जीएस का, उसको आपको जो है पढ़ना है। इसके अलावा देखिए विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है इसके बारे में, हाँ इसके बारे में जो है सवाल पूछा जाएगा। पुरस्कार और सम्मान से सवाल आएंगे, देश, राजधानी, मुद्रा से सवाल आएगा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं लेखक। तो ये रहा है आपका जीके का सिलेबस। इन सारी चीज़ों से जो है आपको सवाल पूछा जाएगा, तो इसको आप डिटेल में जो है देख लीजिएगा। देन आपका जो है इसके बाद जो है आपका हिंदी का जो है सिलेबस है। तो आइए हिंदी में देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी से। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, आइए इसको समझते हैं। सामान्य हिंदी में जो है हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, सम रूप, सम भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार एवं कारक से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये रहा हिंदी का सिलेबस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता मीन्स गणित से गणित के किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और अंश, उच्चतम सामान्य कारक और सबसे कम सामान्य कारक, एकाधिक अनुपात और समानुपात के सवाल,
प्रतिशतता के सवाल, लाभ और हानि के सवाल, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्र मिति, अंकगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध। इसके अलावा विविध से भी सवाल पूछे जाएंगे। इसी में एक पोर्शन है मानसिक क्षमता, तो इसमें तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द गठन परीक्षण, अक्ष और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, इससे भी सवाल पूछा जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछा जाएगा। देन है जो चौथा पार्ट है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के सवाल पूछे जाएंगे। तो मानसिक अभिरुचि में क्या पूछा जाएगा, सार्वजनिक हित, कानून एवं व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून के नियम, अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन मुद्दे और कानून व्यवस्था, प्रोफेशन में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से सवाल पूछे जाएंगे। बुद्धि लब्धि, संबंध और सादृश्य से सवाल पूछे जाएंगे। असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूर्णता टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता यानी रिलेशन से संबंधित, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी जो है आपको टाइम से सवाल पूछे जाएंगे। बेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें और क्या पूछा जाएगा इसको देखते हैं। बेन आरेख और चार्ट परीक्षणों के गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, समरूपता, समानताएं, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय लेना, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, सार विचारों और प्रतीकों उनके रिश्तों से निपटने की क्षमता। तो ये रहा आपका जो है रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। इस तरह से हमने जो है इसके चारों पोर्शन यानी हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और गणित के सिलेबस को समझा। डिटेल में जाना कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तीन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरिट जो जनरल की मेरिट गई थी वो 113 क्वेश्चन मीन्स 224 या 25 नंबर के आसपास गया था। तो इस तरह 300 में 224 25 माइनस मार्किंग के बाद लाना जो है काफ़ी टफ होता है। तो इसके लिए आपको जो है काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें जो है कैसे हम अपनी एक सीट पक्की करें, इसको देखते हैं, समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में हम अपनी एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है ही है, इसका सिलेबस जो है हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी कंपटीशन को समझने के लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझना। क्या समझना ज़रूरी होता है? उस एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझना कि जो है उस एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो हिंदी में कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, कितनी गहराई में जा कर के। रीजनिंग पूछे जा रहे हैं तो रीजनिंग में किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, कितनी गहराई से पूछे हैं। इसी तरह गणित और जीके जीएस में किस किस पोर्शन से अधिक सवाल बन रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को हम जो है गहनता से अध्ययन करके जो है अपने इस एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्का कर सके। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ज़रूर अध्ययन करें। सबसे पहले एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप जो है मार्केट में घटना चक्र होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकाशन जैसे यूथ कंपटीशन, उसका भी आपको मिल जाएगा। बेटर रहेगा कि घटना चक्र और यूथ दोनों में से ही जो है किसी एक का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अनसाल पेपर ला करके, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की इसकी पहले परीक्षाएं हुई हैं जिसमें सारे प्रश्न पत्र हों, उसको जो है 2-3 बार ठीक से पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम का ट्रेंड समझ में आ जाए। फिर आप जो है अपने सिलेबस को अपने कमरे में, अपने रीडिंग रूम में लगा लीजिए कि हिंदी के किस किस टॉपिक से सवाल आने हैं, रीजनिंग के किस किस टॉपिक से सवाल आने हैं, मैथ के किस किस टॉपिक से सवाल आने हैं और जीके जीएस के किस किस टॉपिक से सवाल आने हैं। उसको जो है आप A4 पेज पर लिख करके पूरे सिलेबस को आप जो है अपने कमरे में लगा लीजिए। देन जो है आप जो है
4 पोर्शन है इसके, तो कम से कम आपको डेली 6 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर इसमें एक सीट पक्की करनी है तो आपको 6 घंटे, जैसे आपको हिंदी कम से कम 1 घंटा पढ़ना है, जीके 2 घंटे डेली पढ़ने हैं, रीजनिंग जो है 1 घंटा पढ़ना है, और मैथ जो है 2 घंटे कम से कम पढ़ना है। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 4 घंटा तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए चारों पोर्शन एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है हिंदी और मैथ एक साथ शुरू कर सकते हैं, जीके जीएस और रीजनिंग एक साथ शुरू कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे कंटिन्यू अगर आप जो है पढ़ाई करेंगे एग्ज़ाम तक, तो निश्चित रूप से आप इसमें एक सीट लेने में सफल होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइएगा, पूरा सिलेबस आप जो है पढ़िएगा, पूरे सिलेबस पे पकड़ बनाने की कोशिश करिएगा। अभी आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आप जो है प्रैक्टिस सेट मार्केट से लाइएगा और उसको लगाइएगा। अभी जो है पूरे सिलेबस से आप फोकस करिए। बेहतर ये होगा कि आप जो है हिंदी को ठीक तरह से पढ़ लेंगे अभी, तो बाद में रिवीजन करना रहेगा, और जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नोट्स भी बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के समय में सारे सिलेबस को दोहराने में आसानी रहे। तो ये रही स्ट्रेटजी दोस्तों यूपी पुलिस की एक सीट पक्की करने के लिए। अगर हमारी ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।